नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो एक नया टॉपिक, और आज का टॉपिक रहेगा अपना दिन और दिनांक। दिन और दिनांक बिल्कुल एसटीएससी एग्जाम के मेट पेपर के सिलेबस के अंतिम पड़ाव में है। ये टॉपिक लगभग मानो शुरू कर दिया तो हो जाएगा। उसके बाद एक क्लास आपकी जो कथन के प्रकार है उस पे रहेगी। तो आपका सिलेबस लगभग ये मानिए चलो कल आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। एग्जाम आपका 12 मई को है, तो आपके पास मोटे मोटे तौर पे 10 दिन पड़े हैं रिवीजन के लिए। हम कोशिश करेंगे सब क्वेश्चनों को मिला करके और रिवीजन क्लास लाएं ताकि आपका रिवीजन हो सके। जिन बच्चों को समझ नहीं आए उनको फिर से समझा सके और अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। तो आज की क्लास में अपने इस टॉपिक को करेंगे। इस पे जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं अपने केवल उसी को करेंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझने में या काफी टाइम लगेगा, लेकिन अपने केवल वही चीज करेंगे, वही चीज समझेंगे जो अपने काम की है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपको अच्छे से समझना है और इसको जो जो चीज मैं बता रहा हूं उसको साथ के साथ नोट करते चले। इसमें आपको अधिकांश चीजें समझनी और याद करनी पड़ेगी। अगर आपको याद होगी तो ही आप प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखें, कॉपी के अंदर कॉपी पेन लेके बैठ जाए, साथ के साथ जहां मैं बोलूंगा नोट कर लो तो आप नोट कर लेंगे। एसटीएससी 2023-24 के लिए करवा रहा हूं क्लास उपयोगी रहे कक्षा 10 के लिए और कक्षा 12 के लिए, दोनों के लिए उपयोगी क्लास है। तो ध्यान से पढ़े। जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहें। इसका प्लेलिस्ट एसटीएससी मेट पेपर की जितनी भी क्लासेस अभी तक मैंने ली है इसका प्लेलिस्ट चैनल पे बना हुआ है, सारी वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे रोजाना प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको सिलेबस पूरा होने के बाद में देने वाला हूँ। और कोशिश करूंगा हिंदी के कुछ जो टॉपिक है प्रायवाची, मुहावरे, विलोम शब्द, उनकी भी पीडीएफ मैं जल्दी उपलब्ध करवाने वाला हूँ। ये सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद थोड़ा फ्री टाइम हो जाएगा तो मैं वो कंटेंट भी जो विद्यार्थी मांग कर रहे थे वो भी उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप मेरे भरोसे न रहे, केवल मेट पेपर का बोला था मैंने, पूरा करवा दिया, आपके सामने है। बाकी चीजें आप पढ़े, लेकिन पॉसिबल होगा तो मैं आपको उपलब्ध भी करवा दूंगा। इसके अलावा हमारे जल्दी 6000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं केवल आपकी बदौलत। तो आप थोड़ा सा और सपोर्ट करें। केवल 150-200 सब्सक्राइबर कम है तो आप उसको जल्द से जल्द पूरे करवाएं ताकि हमारा 6000 सेलिब्रेशन का जो 6000 का सब्सक्राइबर का अचीव है वो भी पूरा हो सके। तो शुरू करते हैं क्लास। कुछ चीजें मैं आपके सामने नोट करके लाया हूं, उसको देखते हैं पहले, फिर इन पे आधारित प्रश्न है वो अपने करेंगे। कुछ प्रश्न भी साथ लेके आऊंगा। जैसे अपने अक्सर पढ़ते हैं सामान्य वर्ष, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कैलेंडर के अंदर, एक तो सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। जिस वर्ष के अंदर देखिए सामान्य वर्ष क्या होता है, पहले अपने सामान्य वर्ष पढ़ते हैं। इसको ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं। तो जिस वर्ष के अंदर यानी कि जो साल, वर्ष यानी कि साल होता है, नॉर्मली अपने इसको साल बोल देते हैं, 1 साल 2 साल। जिस वर्ष के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए उस वर्ष को सामान्य वर्ष कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो 1991, 1999, 2007, 2015। अब अंतिम 2 वर्ड की बात करें, 15 के अंदर 4 का भाग दो, 4 की है 12, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा ना, शेष पल बच रहा है। कहने का मतलब शेष पल जिसके अंदर बचे 1991, 99, 2007, 2015, 15 के बाद में आप 14 लगा लो, 14 के बाद में 13 लगा लो, 13 के बाद 11 लगा लो, 10 लगा लो, 9 लगा लो, 7 लगा लो, है ना। तो ये सारे क्या है, सामान्य वर्ष है। 2015, 15 के बाद में 2017, 2018, 2019, ठीक है ना। ये क्या है, सामान्य वर्ष। केवल अभी आप इसको नोट करें, ध्यान रखें, क्यों मैं बता रहा हूं, उनकी क्या आवश्यकता है, वो सब चीज आपको समझ आ जाएगी। ये होते हैं सामान्य वर्ष। ध्यान, केवल ये काम की चीज है, ज्ञान की बात है कि लीप वर्ष क्या होता है और एलिफ वर्ष, यानी कि सामान्य वर्ष होता है, इसको एलिफ वर्ष बोल देते हैं और ये होता है लीप वर्ष। तो एलिफ वर्ष या सामान्य वर्ष जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग न जाए, जैसे कि 1991, 99, 2007, 2015, यानी कि सारे वाले सारे होते हैं। केवल वो छोड़ दो जिनको जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाए।
वो होते हैं लीप वर्ष, जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग न जाए, वो होते हैं अलीप वर्ष या सामान्य वर्ष। समझ में आ गए। अब जो सामान्य वर्ष होता है उसके अंदर जो फरवरी आती है, वो आती है 28 दिन की। इस वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। 365 अपने बोल देते हैं कि वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं, अपने बोलते हैं झट से 365 से 1/4। तो मुख्यतः इसके अंदर 365 दिन होते हैं, जिसके अंदर 52 सप्ताह, यानी कि 52 टोटल दिन करें तो 52 × 7 करो आप। सप्ताह का मतलब 7 दिनों का एक हफ्ता होता है, या हफ्ता बोल देते हैं, सप्ताह बोल देते हैं। तो इसके अंदर 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो इसको आप गुणा कर लो, 7 2 है 14, हंसल बची 1, 7 5 35 और 1 36। अब 52 सप्ताह तो पूरे होते हैं और एक दिन ये जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे, 365 दिन, है ना। ये लीजिए, समझ में आ गया। ये तो हो गया आपका सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष के अंदर मुख्य चीज ध्यान रखनी है, जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग न जाए, और इसके अंदर 365 दिन होते हैं। फरवरी होती है वो 28 दिन की। अपने बोलते हैं ना 4 साल के बाद फरवरी आती है, जिसके अंदर 29 दिन होते हैं। तो 4 साल का मतलब वो लीप वर्ष आता है ना। लीप वर्ष कितने साल के बाद आता है, 4, जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाए। अब दूसरा है लीप वर्ष, 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। सन की बात करें 1992, 88, 2008, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036। तो इस प्रकार से आगे 4 साल का गैप रहेगा, है ना। इससे कम कर लो, 4 साल कम कर लो। 2008 के बाद 2004, 2004 के बाद 2000, 2000 के बाद में 96, है ना। 96 के बाद में 4 और कम कर लो, 92। इस प्रकार से 4 का साल का गैप इसके अंदर रहेगा। तो जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो लीप वर्ष होता है। फरवरी इसमें होती है 29 दिन की, तो फरवरी 29 दिन तभी आती है जब लीप वर्ष हो। तो इस बार क्या है, अभी 2024 चल रहा है ना, तो आप कैलेंडर के अंदर जाके और देख लेना फरवरी कितने दिन की थी, क्योंकि 2024 क्या है, एक लीप वर्ष है। क्योंकि 4 का पूरा पूरा भाग इसके अंदर आप दोगे तो 6 चौके 24 पूरा पूरा जा रहा है ना। तो फरवरी आप देख लेना 29 दिन की इसमें रहेगी। फरवरी जा चुकी है, आप कैलेंडर के अंदर उठा के देख लेना। वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसके अंदर 52 सप्ताह पूरे होते हैं और एक दिन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो उम्मीद करता हूं ये 2 चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। अब अपने प्रश्न शुरू होते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, एक लॉजिक है, इसको याद रखें। सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होते हैं। इसको आप नोट कर ले और याद रखना है। पेपर पे प्रश्न आएगा, कैसा आएगा, वो देगा 1 जनवरी 2005 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। अगर आपको ये लाइन याद है, तो आप आसानी से झट से बता दोगे। सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन, तो सामान्य वर्ष का पहला यानी कि 1 जनवरी पहला दिन होता है ना, और 31 दिसंबर अंतिम दिन है। तो ये क्या है, 2005 सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। 2005 मैंने अभी बताया है, जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग नया जाता है वो क्या कहलाता है, सामान्य वर्ष। तो ये क्या है, सामान्य वर्ष। और इसके अंदर पहला और अंतिम दिन होता है समान, यानी कि जो दिन पहले दिन था वही अंतिम दिन होगा। तो पहले दिन क्या है, सोमवार, तो अंतिम दिन भी क्या हो जाएगा, सोमवार। ये लीजिए, ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है वो। आपका पहला प्रश्न झट से हो गया, टक, कुछ नहीं करना। दूसरा प्रश्न इसी प्रकार का। अब ये तो सामान्य वर्ष पे था, ये था लीप वर्ष। लीप वर्ष जिस बार को प्रारंभ होता है उससे अगले दिन समाप्त होता है। जैसे कि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा, तो यहाँ पे होगा बुधवार। अगर आपको ये लाइन याद है तो आप 1 मिनट लगाओगे, 1 सेकंड लगाओगे करने में, आपको झट से पता चल जाएगा। इसके लिए आपको ये नोट करना है, दोनों लाइन याद करके रखनी है अच्छे से। तो आपके 2 प्रश्न क्लियर हो गए। अगर मैं इसको एक प्रश्न से और से समझाऊं, इसको मैं हटा दूं क्या, ये रहा डस्टर अपना, इसको मैं हटा देता हूं। लीप वर्ष, सामान्य वर्ष, इसको आप नोट कर लें वीडियो को रोक के, क्योंकि ये चीज आपको काम आने वाली है। आपको सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं, ये प्रश्न ही मान लो, ये करवा रहा हूं आपको, ध्यान इसको याद कर लेना। एक प्रश्न मैं करवा रहा हूं, जैसे ये 2005 है, 2003 भी क्या लीप वर्ष है। 1 जनवरी 2003 को
2003 को क्या है, बुधवार है मान लो। अब 2003 क्या है, सामान्य वर्ष है, तो आपसे पूछ ली 31 दिसंबर 2003 को कौन सा बार होगा, आप एक सेकंड नहीं लगाओगे, आपके सामने ऑप्शन होंगे, आप बोलते सर बुधवार ही होगा। उम्मीद करता हूं इस टॉपिक पे आपका ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। पहले ये करवाया, अब ये करवाया, अब लीप वर्ष पे करवाए। ये तो हो गया सामान्य वर्ष। अब लीप वर्ष कौन कौन से, आप लीप वर्ष को ध्यान में रखें जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाए, 2000 पूरा, 2000, फिर 2004, 2008, फिर 2012, 2016, 2020, 2024, 28, है ना, ये सारे क्या है, लीप वर्ष। इससे संबंधित ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, आपको एक सेकंड नहीं लगाना। अब मैं एक प्रश्न लिख देता हूं, जैसे 2008 का तो ये कर ही लिया, 2016 का करता हूं। मान लो 1 जनवरी 2016 को क्या था, कुछ दिया, मेरे को पता नहीं है। अब ये बोलना, ये मत बोलना सर कैलेंडर में तो ये बार आप ये बता रहे हो, मैं वैसे ही समझा रहा हूं केवल। अब वो क्या बार है मेरे को याद थोड़ी है ना। मान लो कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रविवार है, मान लो रविवार, अपने केवल समझना है। तो आप 31 दिसंबर को क्या बार लगाओगे, 31 दिसंबर 2016 को। अभी अपने पढ़ा है कि जब लीप वर्ष है तो एक दिन अगला बढ़ जाएगा ना, और अगर अलीप वर्ष है तो एक दिन घट जाएगा, सॉरी घटेगा नहीं, वही समान दिन रहता है। तो ये रविवार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोमवार। उम्मीद करता हूं एक टाइप अपने जो पहला टाइप किया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने 2 चीजें समझा दी, एक तो सामान्य वर्ष लीप वर्ष क्या होता है, और सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का पहला और अंतिम दिन। जब सामान्य वर्ष है तो दिन समान रहता है, लीप वर्ष है तो पहला और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर आता है, यानी एक दिन बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको आप नोट करते जाएं साथ के साथ, बहुत ही उपयोगी चीज है ये। तो अब देखिए, इसको मैं हटा देता हूं, आपका एक प्रश्न अच्छे से क्लियर होता है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आपको ऐसे ही पूछेगा वो, जैसे जैसे पूछा जाएगा एग्जाम में वैसे वैसे मैं करवा रहा हूं आपको। अब देखिए अगला टाइप 2, अगला टाइप 2 क्या है, ये रहा, जिस माह में 29 दिन है, सेम डे। अब मान लो जिस माह में 30 दिन है, एक दिन आगे हो जाएगा। जिस माह में 31 दिन है, 2 दिन आगे हो जाएंगे। जैसे मान लो अब इस बार फरवरी 2024 में जो फरवरी थी वो कितने दिन की थी, 29 दिन, क्योंकि 2024 क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष के अंदर जो लीप वर्ष होता है उसके अंदर जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है ना, अभी मैंने बताया था, क्योंकि ये 4 साल के बाद आता है। और जो बाकी सामान्य वर्ष होता है उसके अंदर फरवरी होती है 28 दिन की। अब मान लो आपसे एक प्रश्न करते वो कि 1 फरवरी 2024 को सोमवार था, तो 29 फरवरी 2024 को कौन सा बार होगा। अब देखिए यहाँ पे महीना सेम है, ध्यान से देखना है, वही महीना है वही साल है, तारीख है 1 से और 29 के बीच में। अब ये अपने पता है जिस माह में 29 दिन है, सेम डे रहता है, पहला और अंतिम दिन। तो यहाँ पे 29 तारीख को भी कौन सा बार रहेगा, सोमवार। कैसे रहेगा फिर से समझा देता हूं, इसको याद कर लो या आप ऐसे करो, क्योंकि 29 में से आप 1 घटा दो, एक दिन तो कॉमन आएगा, कितने बच गए 28, 28 में 7 का भाग दो, शेषफल कितना आएगा 0। अगर 0 शेषफल आता है तो दिन के अंदर कोई बदलाव नहीं होता, दिन के अंदर कोई बदलाव नहीं होता। बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर इस प्रकार से एक तो घटाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि एक दिन कॉमन। अब जैसे मैंने 1 फरवरी की बात करी और 29 फरवरी की बात करी,
अब इसको और इसको एक दिन तो आपका कम ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों को बार बार थोड़ी लूंगा, एक दिन माइनस हो जाएगा, तो 28 दिन बचेंगे। 28 में 7 का भाग करो तो 0 0, यानी कि 0 का मतलब जो दिन है वो सेम रहेगा। अब जिस माह में 30 दिन हो गए, मान लो कोई भी मान लो 1 मार्च को मान लो मंगलवार था, 1 मार्च को मंगलवार था, तो जनवरी फरवरी और मार्च, जनवरी फरवरी और मार्च के अंदर 31 दिन होते हैं, है ना। मार्च के अंदर तो मैं मार्च की बात कर लेता हूं, 31 मार्च को कौन सा वार होगा, ये फरवरी थी, ये मार्च वो है। इस जिस माह में 31 दिन होते, मैं उसकी बात कर रहा हूं, पहले 29 दिन की बात करी थी, अब 31 दिन की बात कर रहा हूं। तो मंगलवार था, तो ये बोला 2 दिन बाद अगला, 2 डे अगले, मंगल से 1 दिन करेंगे बुधवार, 2 दिन करेंगे तो बृहस्पतिवार, है ना, या जिसको बोल देते हैं अपने गुरुवार। जिस महीने के अंदर 31 दिन होते हैं वहां पे 2 दिन बढ़ोतरी होती है। अगर महीने की बात करें, जिस महीने के अंदर 30 दिन होते हैं वहां पे 1 दिन, जैसे मैं बात करूं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मान लो 1 अप्रैल, अगर मैं इसको घटा के, इसको मार्च को बांध कर घटा के, जैसे इसको समझाया था मैंने, 31 में से 1 दिन तो घटाना ही पड़ेगा, कितने बचे 30 में 7 का भाग दो, 7 चौका पूरा, अब 30 के अंदर 7 का भाग दिया मैंने, यहाँ पे देखो 7 चौका 28, कितने बच गए 2, ये जो शेष पर बचता है ना उतने दिन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या था, मंगलवार 2 दिन मैंने बढ़ा दिया, बुध और अगला क्या है गुरुवार, तो 2 दिन, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 2 दिन बढ़ाए। अगर 30 दिन है तो 1 दिन बढ़ेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 अप्रैल को मान लो रविवार था, है ना, 1 अप्रैल को रविवार, तो 30 अप्रैल को कौन सा वार होगा, तो अपने बिना देखे, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं, तो 1 दिन बढ़ेगा, रविवार से क्या आएगा सोमवार। इसको अगर समझाऊं मैं तो इसको आप घटाओ, 30 में से 1 गया 29 में आप भाग दो 7 का, तो 7 चौका 28, कितना बच गया 1, ये शेष पर जो 1 बचता है वो 1 दिन बढ़ता है, सोमवार से क्या हो। मैंने 2 टाइप करवा दिया। दूसरे टाइप के अंदर 3 प्रकार के प्रश्न करवाए हैं। जिस महीने में 29 दिन है, अगर वो यूं बोल दे, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेगा, मैं सारे हटा दूं एक बार, इसको आप रोक के वीडियो अच्छे से समझ लेना, नोट कर लेना। अब 29 वाला सिर्फ लीप ईयर से संबंधित प्रश्न आएगा। जैसे अभी 2024 है, 2020 की बात करूं मैं, मान लो 1 फरवरी 2020 को शनिवार है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न देगा, शनिवार है, तो 29 फरवरी 2020 को कौन सा वार होगा। ये देखिए आपको 4 ऑप्शन देगा, ए देगा सोमवार, बी देगा मंगलवार, सी देगा शनिवार, डी देगा रविवार। जिस माह में 29 दिन होते हैं सेम डे रहता है, कोई बदलाव नहीं होता। अब ये फरवरी की बात हो रही है, लीप वर्ष है, आपको देखे समझना है कि लीप वर्ष है, फरवरी है, दिमाग में आना चाहिए 29 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं कि जिस बार शनिवार है तो यहाँ पे भी शनिवार है, और यहाँ पे भी आप घटा के भी कर सकते हो, 29 है 1 है तो 1 दिन घटा दो, 29 में से 1 गया, कितने बच गए 28 में 7 का भाग दो, 7 चौका 28 पूरे जाते हैं, यानी कि शेष पर बचता है 0 यानी कि कोई बदलाव नहीं होता है। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। कोई भी दिक्कत है तो आप इसको अच्छे से करें, और इस चैप्टर की मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, पीडीएफ भी दे दूंगा ताकि आप उसको देख के और अच्छे से समझ सको। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आपको एक चीज मैं नोट करवा रहा हूं, उसको आप अच्छे से नोट कर लें, और फिर अपने बाकी के प्रश्न और करेंगे।
जैसे मैं साल की बात करूं तो जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च होता है, अप्रैल होता है, मई होता है, जून होता है, जुलाई होता है, अगस्त होता है, सितंबर होता है, अक्टूबर होता है, और फिर होता है नवंबर, और फिर होता है दिसंबर। अब देखिए मैंने ये क्यों लिखा। अब देखिए जनवरी के अंदर आपको महीने गिनने आने चाहिए। पहले तो महीने सारे 12 जो महीने अंग्रेजी वर्ष है वो आपको पता होने चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि महीने के अंदर दिन कौन कौन से कितने कितने होते हैं। तो देखिए अब मैं आपको जो इंग्लिश वर्ष होता है उसके अंदर 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं और प्रत्येक महीने के अंदर अलग अलग दिन होते हैं। जैसे 30 होते हैं, 31 होते हैं, 30 होते हैं, 31, 28, 29 होते हैं। वो याद करने पड़ेंगे। इसको याद करने का एक बहुत ही यूनिक मेथड बता देता हूँ कि किस महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, किस महीने के अंदर 31 दिन होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे होते हैं 31 दिन, यहाँ पे होते हैं 28 या 29 दिन, यहाँ पे 31 दिन, यहाँ पे होते हैं 30 दिन, यहाँ पे होते हैं 31 दिन, यहाँ पे होते हैं 30 दिन, यहाँ पे होते हैं 31 दिन, यहाँ पे होते हैं 31 दिन, यहाँ पे होते हैं 30 दिन, यहाँ पे होते हैं 31 दिन, यहाँ पे होते हैं 30 दिन, और यहाँ पे होते हैं 31। बोले सर आपने तो बड़ी आसानी से लिख दिया, हम कैसे याद करें? तो याद करने का एक यूनिक मेथड बता देता हूं। पहले ये बता देता हूं कि 28 या 29 कब होता है। अभी वैसे मैं समझा के गया हूं, बहुत से बच्चों को तो समझ आ गया होगा 28 कब होगा, 29 कब होगा। जब जो सन है, जैसे 2024 की बात करूं तो 2024 में जो फरवरी है वो कितने दिन की थी? 29 दिन की। और बाकी जो सामान्य वर्ष आएंगे उसके अंदर ये 28 दिन होंगे। बाकी ये सारे महीने सेम ही रहेंगे, 31, 30, 31, 30। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब पर्सन करोगे ना तो वो सन देगा, उस सन के अकॉर्डिंग अपने को पर्सन हल करना पड़ेगा। अपने ध्यान रखना है कि 28 होगा कि 30 होगा। सामान्य वर्ष है तो 28 हो जाएगा, और लीफ वर्ष है तो 29 दिन हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब देखिए हाथ के ये जो डडूकड़े होते हैं ना, ये भी बहुत काम की चीज है। किसी को पंच करने के लिए ये होते हैं। इसके साथ एक काम और इसका यूज होता है, जो सबसे बड़ा यूज है मैथ के अंदर। इसके अंदर आप इससे पता कर सकते हो कि महीने के अंदर 31 दिन होंगे कि 30 दिन होंगे। बहुत से विद्यार्थियों को पता होगा और बाकी को नहीं भी पता है, तो आप इसको समझ लेवे, याद कर लेवे। अगर ऊपर की ओर शुरुआत ऊपर से होती है, इससे पहले उंगली के डुगने से, तो ऊपर है तो 31, गड्ढे में है तो 30, 31, 30, 31, 30, 31, और दूसरे से शुरू है तो ये लास्ट और इससे शुरू, ये 2 महीने 31 के होते हैं। फिर 30, फिर 31, फिर 30। यानी क्या करती कैसे होती है? ऐसी होती है ना, ऐसे ऊपर से शुरू, फिर गड्ढा, फिर ऊपर से शुरू, फिर गड्ढा, फिर ऊपर से शुरू, फिर गड्ढा। फिर कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहां से दूसरा, यहां से अपना दूसरा हाथ का पंच शुरू होता है, फिर ऊपर, फिर गड्ढा, फिर ऊपर, फिर गड्ढा, फिर ऊपर। यानी कि यहां पे होते हैं 31 दिन। ये होता है आपका जनवरी, नीचे फरवरी। फरवरी में आपके यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे। यह आपका होता है मार्च, 31 दिन, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई और अगस्त, दोनों में जुलाई और अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर और दिसंबर। ये लीजिए, आपको याद करने का मेथड बता दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 31 जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर 28 या 29। अगर लीफ वर्ष है तो 29, अगर सामान्य वर्ष है तो 28। मार्च 31, मार्च के बाद अप्रैल 30,
अप्रैल के बाद मई 31, मई के बाद जून 30, जुलाई 31, अगस्त फिर 31, अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो याद हो जाएगा आपको, ऐसे आप आसानी से इसको याद कर लें। तो जनवरी के अंदर 31, 28, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 30, ये 2 महीने जुलाई और अगस्त, क्योंकि दोनों पंच यहाँ खत्म, यहाँ शुरू, तो यहाँ पे भी 31, 30, फिर 31, 30 और 31। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप याद कर लोगे। इनको याद कर लोगे तो आपका प्रश्न करना आसान हो जाएगा। तो इस महीने के अंदर जो विषम दिन क्या होता है, एक वर्ड और आएगा विषम दिन, इसको आप नोट कर लें। जब अपने 7 का भाग देते हैं ना, जब 7 का भाग देते हैं तो शेष फल जो बचता है, जितना भी बचे, शेष फल क्या क्या बच सकता है आपके पास, 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है, 5 बच सकता है, 6 बच सकता है। 7 तो नहीं बचेगा, 7 में 7 का भाग चल जाएगा। तो ये जो शेष फल बचता है ना, ये होता है विषम दिन।